आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक तरफ राघव चड्ढा बैठे थे, एक तरफ बैठे थे मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के बगल में बैठे थे जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने बीजेपी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है एक दिन पहले ही। अब अरविंद केजरीवाल ने पहले तो पूरा माहौल बनाया, कहा कि बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जैसा ये करते हैं आप जानते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की आप शक्ल देखते तो ऐसा लग रहा था बस रोना बचा है, बस सर जी के आंसू निकलने वाले हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की स्थिति बहुत बुरी है 2025 के चुनाव में। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब नए नए तरह के पैंतरे खेल रहे हैं। जनता उनके झूठ में आ नहीं रही है, उनकी फ्री की राजनीति चल नहीं रही है। फ्री 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 वाला उनके ऑफर पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। जनता मार मार के, लिटरली नहीं मतलब राजनीतिक रूप से मार मार के उनको भगा रही है। अरविंद केजरीवाल चोर चोर के नारे लगा रही है। तो सर जी ने सोचा अब एक नया पैंतरा खेलते हैं, क्योंकि हारूंगा तो कोई आधार तो देना होगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या कही, ये आप सुनेंगे ना तो हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या इस तरह से आरोप लगाना चुनाव आयोग और बीजेपी पर, वो भी हवाई, ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहा है कि उनका सारा शहीद होना, मतलब जो उन्होंने नौटंकी की थी कि मैं बिल्कुल एक आदर्श आदमी हूं, मैंने घर छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, शीश महल छोड़ दिया, कमोड लेके भाग गया, लेकिन ये सब कुछ बेकार जा रहा है, पानी में जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में 11,000 वोट काट दिए गए। शुरू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 11,000 वोट काटे गए हैं। 11,000 में हमने 500 लोगों की जांच की, जिसमें 372 लोग उस जगह रहते हुए पाए गए। अब वोट क्यों काटे जाते हैं वोटर लिस्ट में, उनकी दो वजह होती है। एक, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा, वो व्यक्ति अगर उस इलाके में नहीं रह रहा है। जैसे मानिए अगर मैंने अपना घर बदल दिया है और वहां पर मैं नहीं रहती हूं लंबे समय से, उसके बाद मेरा नाम वहां की वोटर लिस्ट में, उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में कट जाएगा। मैं जहां पर हूं मुझे वहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सामान्य प्रक्रिया और ये होता ही है। लेकिन सर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग मर गए हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जिंदा हैं, लेकिन बीजेपी इन लोगों के नाम कटवा रही है। कितने लोगों का दावा किया? 11,000 लोगों का। क्या कहा? 500 लोगों को हमने चेक किया। भाई 11,000 में आपके पास इतनी लंबी चौड़ी फौज है, आप सिर्फ 500 लोगों को ही चेक कर पाए, और कह रहे हैं जिसमें 372 लोग पाए गए, या तो वो वहां रहते हैं या वो जिंदा हैं। वो हैं अभी, यानी 70% से ज्यादा का आंकड़ा है जो लिस्ट गलत है। 70% ऐसे नाम काटे जा रहे हैं और लिस्ट गलत है। और साथ में क्या कहा कि बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जाते हैं क्षेत्र में, वो पूछते हैं व्यक्ति से कि आप किसके वोटर हो, आम आदमी के पार्टी के वोटर हो या बीजेपी के वोटर हो। अगर आपने कहा आम आदमी के पार्टी के वोटर हो तो वो आपका लिस्ट से नाम काट देते हैं। और इसी तरह से बीजेपी ने 11,000 लोगों के नाम दिए हैं जो फेक हैं। दरअसल ये सारी बात उन्होंने क्यों कही? अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी जगह जगह जाकर बीजेपी के लोग ये देख रहे थे कि क्या फर्जी वोटर हैं। ऐसी भी वीडियो आई जिसमें एक छोटा सा कमरा जिसमें लोग रह रहे थे, 18 लोगों का वोट था वहां पे। फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के 2-2 वोटर आईडी कार्ड होते हैं। लोग शहर में रह रहे हैं, दिल्ली आ गए, यहां पे भी वोट दे रहे हैं, गांव में भी वोट देते हैं। ये इनवैलिड वोट होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। या यहां से चले गए हैं लाके, भारी संख्या में ऐसे लोगों को बसाया गया, क्योंकि ये सारे इलाके ऐसे हैं जो झुग्गी बस्ती के इलाके हैं। लाके मजदूर लोगों को, बाहर से आए लोगों को, माइग्रेंट्स को बसाया गया, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए विधायक ने, और उसके बाद फर्जी वोटिंग कराई गई। यही खुलासा किया था बीजेपी ने, जिसके बाद
सर जी बेचैन हो गए, सर जी परेशान हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं, इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट डाली है, दरअसल जब नाम कैंसिल करते हैं चुनाव आयोग तो उसके पहले वो अपनी वेबसाइट पर उन नामों का विधानसभावार लिस्ट डालती है। कह रहे हैं शाहदरा, जहां बीजेपी ने 11,000 लोगों की लिस्ट दी है, उसमें से सिर्फ 400 कुछ नामों को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। बाकी विधानसभा के भी उन्होंने गिनाए, किसी में 5,000, किसी में 6,000, किसी में 3,000, किसी में 2,000, लेकिन यहां पे कह रहे हैं जबकि 4,000 लोगों के नाम बीजेपी ने दिए। आगे क्या कहते हैं सर जी, ये सुनिए। कह रहे हैं कि 11,000 लोगों के नाम छुपके काटे जा रहे हैं। ये 400 कुछ नाम तो वेबसाइट पर डाले, लेकिन 11,000 लोगों के नाम छुपके काटे जा रहे हैं। अब सर जी कितने भोले हैं हमारे, छुपके काटे जा रहे हैं, लेकिन सर जी वो पेपर लेके बैठे थे, उनके पास पेपर हैं, पेपर्स उनको मिल गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग छुपके काम कर रही है। अब ये हो सकता है बीजेपी ने लोगों के नाम दिए होंगे, जो वहां पे गए होंगे बीएलए, उन्होंने नाम दिए होंगे, लेकिन चुनाव आयोग उसके बाद स्क्रूटनी करता है, वेरीफाई करता है, फिर लोगों के नाम कटते हैं। और वो नाम जो 400 नामों का जिक्र कर रहे हैं, 400 कुछ नामों का जिक्र अरविंद केजरीवाल, हो सकता है उनमें से उतने ही नाम वेरीफाई हुए हों काटे जाने के लिए, या धीरे धीरे और नाम उसमें अपडेट हो। लेकिन सर जी को आखिर इतनी समस्या क्या है? और जो सर जी 11,000 लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को बिठाया हुआ था, 372 का आंकड़ा तो उन्होंने खुद बताया, गिन के 8-10 लोग बैठे होंगे, और उनमें से भी सिर्फ 3 से 4 लोगों को उठकर उन्होंने अपने कार्ड दिखाने के लिए कहा। सर जी तो हर बात को साबित करते हैं, क्यों नहीं उन सबको एक बंदे ने माइक पे बोला, वो भी समझ में नहीं आया। भाई कम से कम 11 लोगों के नाम और एड्रेस तो बता देते, और उनके वोट कट गए हैं, ये सबूत क्या? जब ये पूछा गया तो पता है क्या बोला? नहीं नहीं, अभी कटे नहीं है, कटने की प्रक्रिया चल रही है। बताइए, अभी कटे नहीं है, कटने की प्रक्रिया चल रही है। ये तो वही वाली हाल हुआ कि अभी कुछ हुआ नहीं, मैं प्लान कर रही हूं कि मैं ये करूंगी, और वो अपराध हो गया। भाई अगर आपके पास, आप तो हर बात पे कोर्ट जाते हैं, अगर आपके पास इतने ही सबूत हैं तो आप जाइए कोर्ट, कोर्ट में जाके बीजेपी का, आप कह रहे हैं आपके पास पूरे सबूत हैं, आप कागज लेके बैठे हैं, बीजेपी के लोगों का साइन है। और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको कह रही थी वो आपको बताती हूं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई दिमाग खराब है सर जी का। कह रहे हैं ये जो लिस्ट है ना, ये मुझे किसी ने सवाल किया वहां पे, तो कह रहे हैं ये लिस्ट मुझे बीजेपी के लोगों ने दी है। बताइए, बीजेपी के लोग इनको आके लिस्ट दे रहे हैं कि ये, और 11,000 लिस्ट भी उन्होंने दिखाई, कुछ पन्ने थे उनके पास खाली में, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये लिस्ट बीजेपी के लोगों ने दी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कह रहे हैं कि 11,000 लोगों के नाम ही नहीं है, वोटर हटाने की केवल 487 एप्लीकेशन नजर आ रही है, यानी चुनाव आयोग चोरी छिपे बीजेपी के आवेदन पर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर रहा है। ये इनका अपना कंक्लूजन है कि गायब कर रहा है। कैसे, क्या आधार है आपके पास? आधार तो बताइए अपना। चोरी छुपे, क्योंकि मुझे लगा, आप जानते हैं सर जी को हमेशा क्या होता है, मुझे बीजेपी के लोगों ने बताया, मुझे पत्रकारों ने बताया, मुझे आपके बॉस ने बताया, वो हमेशा यही बात करते हैं, बस इतना ही बचा है कि मुझे भगवान ने बताया। कुछ समय बाद उनको भगवान भी आके डायरेक्ट बताने लगेंगे, वो ये भी कह सकते हैं। तो सर जी को बीजेपी के लोग अब सिर्फ बता नहीं रहे, बल्कि लिस्ट लाके उनको दे रहे हैं कि ये देखिए मैं आपको दे रहा हूं किस तरह से चोरी की लिस्ट है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, लेकिन जिन 4 वोटर्स को लेकर वो आए, जिन्होंने अपने नाम बताए, 11 नाम भी नहीं बता पाए, उनका नाम है उपेंद्र कुमार, उमा देवी, शंभू कुमार और सुकेश कुमार। इन्हीं 4 को वो मीडिया के सामने लेकर आए जिन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी साजिश है और 11,000 लोग के नाम काटे जा रहे हैं इस लिस्ट से, तो आप सिर्फ 4 लोगों को लेकर क्यों आए? पहले तो वो अब देखिए ये चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को, मैं कह रही हूं ना, आप एक एक चीज देखते चलिए, आपको दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल कितना डरे हुए। वो कह रहे हैं शाहदरा में पिछली बार हमारी जो जीत हुई थी वो 5,000 कुछ वोटों से हुई थी, 11,000 वोट काट दिए गए, यानी हमें हार की कगार पर पहुंचा दिया गया। ये सब कुछ सर जी एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं, एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कि अगर मैं हार गया तो मैं यही कहूंगा कि भाई हमें तो हराया गया है।
पड़पड़गंज में इनका मार्जिन बहुत कम था, मनीष सिसोदिया का 3,500 करीब मार्जिन था, जीत का मार्जिन जो था, इतना कम जीत का मार्जिन था। शाहदरा में 5,500 के आसपास था, तो कह रहे हैं 11,000 वोट। कैलकुलेशन देखिए कितना बढ़िया लेके आए हैं, 5,500 से हारे, 11,000 लेके आए, और आप कहेंगे कि 11,000 ये कह रहे हैं कि वोटर के नाम काटे गए, आप कहेंगे कि हमें हराया गया। क्या कह रहे हैं? इसी तरह से सरकारें बनती हैं। हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी ने इसी तरह से सरकारें बनाई हैं। ये गड़बड़ी बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी की है, तो देश में इसी तरह से सरकारें बनती हैं। तो सर जी, एक मासूम सा सवाल है मेरा, क्या आपकी सरकार भी ऐसे ही बनी थी, या बीजेपी पागल थी कि पहली बार आपके 67 सीटें आ गई, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग? बताइए, एक बार चलिए हो गया, दोबारा 2020 में आपकी कितनी सीटें आई? 62 सीटें आ गई, 62 सीटें, बीजेपी फिर भी कुछ नहीं कर पाई। बताइए, इसी बार करेगी, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, और ये कहानी दिल्ली की हर गली में लिखी है, ये कहानी दिल्ली की हर सड़क पर लिखी है। जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, उन्हें ये इबारत लिखी हुई दिखाई दे रही है कि केजरीवाल हारने वाले हैं, केजरीवाल की बुरी गत होने वाली है। आम आदमी पार्टी जो अपने स्थापना के तुरंत बाद राजनीति के इतने उठान पर थी, उसका अब राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खात्मा होने वाला है, या कह लीजिए बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित होने वाली, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में ही उनकी सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में बहुत बुरी स्थिति है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं, तो फेस सेविंग होता है ना, नतीजे आएंगे तो आप एकदम से थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं ये सब गलत है। कैसे कहेंगे? 2 बार आप जीते, पंजाब में आपकी सरकार आई, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। बताइए, कांग्रेस की हालत इतनी बुरी थी, बीजेपी अपनी सरकार बनवा लेती, तब नहीं ये वोटर लिस्ट में कटौती कर पाए, तब नहीं कुछ कर पाए ना। 3 बार, 3 जगह, 2 जगह इनकी सरकार बनी, 2 बार दिल्ली में, 1 बार पंजाब में, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। 2013 में भी आपको सीटें मिली थी अच्छी खासी, आपने कांग्रेस के साथ मिलकर तकरीबन 27 सीटें मिली थी, सरकार बनाई थी। हालांकि वो बात अलग है, कुछ ही महीने वो सरकार चली, तब सब ठीक था। ये तय मानिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे कंफर्म हो गया, अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, उनको अपनी जीत नजर आ रही है। रात में सोते हैं ना सर जी, ख्वाब में उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, हाय मेरी सीएम की कुर्सी छिन गई, हाय मेरा शीश महल जिसे मैंने इसलिए छोड़ा था कि वापस आऊंगा, कम से कम लोगों के अंदर हमदर्दी तो आएगी कि कितना अच्छा इंसान है बेचारा ये, इसने अपना पद छोड़ दिया, शीश महल छोड़ दिया। मैं तो कमोड लेके इसलिए आया था कि अगली बार वापस से जब जाऊंगा वही कमोड लगाऊंगा, इसीलिए अपने साथ ले आया था, लेकिन हाय अब तो मैं हार रहा हूं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? लोग भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। राम नरेश गोयल जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनावी राजनीति से नमस्ते कर रहा हूं, किनारा कर लिया। अब ये किसके भरोसे हैं? ये दूसरी पार्टी से लोगों को लेकर आ रहे हैं। बगल में बैठे थे जितेंद्र सिंह शंटी जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे, उनको लेकर आ रहे हैं। रोज कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नए नए लोगों को पटके पहना रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल जो आज भी कहते हैं कि भाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुलकर साफ हो जाते हैं। केजरीवाल जी की वॉशिंग मशीन तो यमुना के पानी से चलती है, वहां पर तो ऐसी सफाई होती है, ऐसी सफाई होती है कि इंसान लगता है बचेगा भी कि नहीं। तो वो मशीन अरविंद केजरीवाल ने लगाई हुई है और डायरेक्ट यमुना का पानी आ रहा है, उसमें बढ़िया झागदार पानी जिसमें केमिकल्स भरे हुए हैं जो बिल्कुल आपकी स्किन को छील कर खत्म कर देगा, वो वाला पानी आ रहा है उनकी वॉशिंग मशीन में। और झकाझक बीजेपी और कांग्रेस के लोग साफ होकर निकल रहे हैं। सर जी बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले कहते थे हम अलग तरह की राजनीति करेंगे जी, बीजेपी कांग्रेस वाले चोर हैं जी, ये सब एक दूसरे को पार्टी में ले आते, हम तो नए लोगों की पार्टी बनाएंगे, हम तो नए लोगों को वोट देंगे, हम तो नई तरह से राजनीति करेंगे, हम इन लोगों को कभी अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे। अब देखिए ये सब संकेत हैं कि अरविंद केजरीवाल डरे। आप चेहरा देख लेते आज, अगर संभव हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो चेहरा देखिए सर जी का, 12 बजा हुआ है चेहरे पे, 12। भाई आदमी कह रहा है 11,000 बात आपने कही है, 11,000 लोगों की चुनाव आयोग मिला है, बीजेपी से मिला हुआ है चुनाव आयोग, जानबूझकर लोगों की और आम आदमी पार्टी के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। भाई फर्जी वोटर्स के वोट क्यों नहीं कटेंगे? और अगर आपके पास यह है कि 11,000 लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो आप चुनाव आयोग के पास उन लोगों को लेके जाइए।
क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? 487 नामों की लिस्ट डाली है, उन्हीं को आप लेके जाइए कि गलत काट रहे हैं। मैं तो तब इस बात से, वैसे तो अरविंद केजरीवाल इतना सफेद झूठ बोलते हैं कि मैं शायद आखिरी इंसान होंगी इस दुनिया में जो उनकी किसी भी बात से कन्विंस हो पाऊं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अगर आपको लगता है 487 नाम गलत हैं, जाइए ना आप इन 487 लोगों के सबूत लेके, इनको लेके जाइए, इनको बोलिए, इनकी आपके पास तो पूरी टीम है सर जी, किस चीज की कमी है? आपके पास पूरी टीम है, लगाइए कि भाई ये 400 प्रूफ करिए कि ये जो 411,000 नाम आप छोड़ दीजिए, वो प्रूफ करने से पहले 487 नाम तो प्रूफ करिए कि गलत नाम पड़े हुए हैं भाई, ये गलत नाम काटे जा रहे हैं। जिन लोगों को लेके आए उनमें एक तो मैच करते हैं कि जो व्यक्ति यहां बैठा है और इस व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, ये देखिए ये व्यक्ति है, ये इसी इलाके में रहता है, इसके पास ये वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, और देखिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे डाला है और इसका नाम काटने के लिए डाला है। देखिए गलत है, एक नाम नहीं गिना पाए सर जी। बात कर रहे हैं 11,000, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, वो चोरी छुपे काट रहे हैं, पीछे पीछे से काट रहे हैं। अरे भाई, जब फर्जी वोट हैं आपके तो वो कटेंगे ही ना। जो आपके विधायकों ने, पता नहीं है, दिल्ली के लोगों से आप पूछे जाइए, वो बताते हैं असली कहानी कि हुआ क्या है। दरअसल झुग्गी बस्तियों में किस तरह से वोट बनाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इन्हीं की बदौलत वो जीत पाते हैं, क्योंकि फ्री की बात करके लालच देते हैं इनको, बेचारे गरीब इनके लालच में आ जाते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं आने वाले, कुछ नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने उनके लिए। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपनी जीत के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। इस ग्राउंड में वो चुनाव, यही होता है, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को आपको फंसाना होता है। और इंटरेस्टिंग चीज कि बीजेपी के ही लोग उनको कागज दे रहे हैं। मैं कह रही हूं ठीक है, आप लोगों को नहीं लाए, जो बीजेपी के कागज आप दिखा रहे थे, देखिए बीजेपी के पदाधिकारियों के साइन हैं और इन्होंने इस नाम के लिए दिया है, वो नाम आप वेबसाइट से मैच कराइए ना, और फिर बताइए कि देखिए ये नाम है, बीजेपी के लोगों ने दिया, ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ और ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। कुछ नहीं, सब चोरी छुपे हो रहा है जी। लेकिन मुझे बिल्कुल इल्हाम हुआ और मुझे पता है कि सब कुछ हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।